स्टूडेंट्स बेटा अज तुहाडा कैमिस्ट्री का पेपर सी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही वधिया होया होवेगा। जिन्ने भी तुहाडे नाल मॉडल टेस्ट पेपर जां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुहाडे नाल डिस्कस कीते सी सारा पेपर उन्हां दे विच्चों ही आया, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं सी। मैनूं उम्मीद आ कि तुहाडे 60 to 70 दे विच्चों मार्क्स जरूर आउणगे ते आपां हुण डिस्कस कर देंगे। देख लिओ काउंट करके कि मार्क्स किन्ने क आ रहे ने। पेपर 3 टाइप्स के होणगे बेटा, ABC क्वेश्चन अगे पिछे हो सकते हैं, आप अपने पेपर के नाल डिस्कस कर देख लिओ, चैक कर लिओ। फस्ट हैगा एंजाइम, वट आर द फंक्शनस ऑफ एंजाइम्स, ये आएगा इत्थे दे आर इफेक्टिव catalysts that catalyze numerous reactions especially those connected with the natural processes। ठीक है, तो फस्ट हैगा फिर हैगा वट आर एंजाइम्स, ये तुहाडा इत्थे स्टार्ट सी आ कि एंजाइम्स आर कंपलैक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गैनिक कंपाउंड्स ने। फिर हैगा थर्ड वट आर को एंजाइम्स आ देखो इत्थे पिया है, तो यदा तुसीं आंसर लिख लो। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट when a small M protein is present along with the enzyme is known as coenzyme। नैक्सट हैगा वट इज़ पॉइजन वाला इत्थे हैगा, वो कहता लाइक ऑर्डनरी कैटलिस्ट एंजाइम्स आर आल्सो इनहिबिटेड बाय सर्टन सबसटांसिस विच आर आल्सो नोन एज पॉइजनस। तुसीं इहदी लाइन नूं थोड़ा अमेंडमेंट कर सकते सी कि सर्टन सबसटांसिस दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर नोन एज पॉइजनस। जेकर तुसीं इस तरह लिख दी जिवें लाइन लिखी हुई है तां भी ठीक है, तां भी चलेगा। वट इज़ बायोकैमिकल कैटालिसिस, बायोकैमिकल कैटालिसिस हुंदा आ ये तुहाडा इत्थे आ बायोकैमिकल कैटालिस्ट एंड द फिनोमेनन इज़ नोन एज बायोकैमिकल कैटालिसिस। ये तुसीं इत्थों स्टार्ट कर देना सी। न्यूमरस रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेनटेन लाइफ प्रोसेस आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स एंड दिस फिनोमेनन, उस तो बाद लिखनी सी दिस फिनोमेनन इज़ नोन एज बायोकैमिकल कैटालाइसिस। ठीक है, सीधी वैसे भी लाइन लिखती जिमें लिखी हुई है तां भी चलो कोई गल नहीं, ठीक है, तां भी ठीक हो जाएगा। नैक्सट हैगा एलिफेटिक एल्डिहाइड्स शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, दैट इज़ फॉल्स है बेटे। द केमिकल सब्सटेंसेज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइनर डिसऑर्डर ऑफ द माइंड आर कॉल्ड ट्रैंक्यूलाइजर्स, दैट इज़ ट्रू। PVC एडिशन है, ये भी ट्रू है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, दैट इज़ फॉल्स। Benzylamine is more basic than aniline, that is true। Next है buna acid is obtained by the polymerization of butadiene and styrene। Artificial sweetening agent saccharin। Solids which allow the passage of electric current, that is conductor। मोलैरिटी कढ़नी सी, इसका आंसर आएगा 55.55। द आइडियल सोल्यूशन डेल्टा H 0 होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज मोलैलिटी। रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ D ऑप्शन एस दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल शेप, दैट इज SF4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, D ऑप्शन एस दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, दैट इज EDTA। विच इज़ द वट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कढ़नी सी, कढ़ लियो। ये पोटाशियम देखो +1 होंगी है तो साइनाइड की -1, तो यदि कैलकुलेट करके कढ़ोगे तो +3 आएगी। फिनॉल इज़ लैस एसिडिक दैन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक, दैट इज़ फ्लोरीन। देखो हैलोजेंस का कंपेयर करना सीगा, ठीक है, तो फ्लोरीन आएगा। नैक्सट है आइडोफॉर्म टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय पेंटेन 3 ऑन। The gas evolved when methylamine reacts with nitrous acid, that is nitrogen acid, anhydrides on reaction with primary amines gave amide। Biotin is the chemical name of vitamin H। Which base is present in RNA but not in DNA, that is uracil। मोनोमर्स लिखने सी पॉलीथीन दे और दी सिंथेसिस, ठीक है। एथिलीन इहदा मोनोमर है तो यदि सिंथेसिस एडिशन पॉलीमर ऐड कर करके एथिलीन नूं तुसीं दिखा देना सी। नैक्सट HVZ देखो रिएक्शन तुहानूं मैं दस्सिया सी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तुहानूं डिस्कस करदी रही मैं। क्लैमनसन भी गिव 2 डिफरेंस क्रिस्टलाइन ते अमॉर्फस तुहानूं दस्सिया सी वैसे भी बहुत बार बार रिपीट हो रहा। फ्रैंकल वाला भी देखो, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही आए ने बेटे, जिहड़े तुहाडे नाल डिस्कस कीते सी ओही सारे ने।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਜ਼ ਬॉडी ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੇ ਐਜ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾइंड आउट करनी सी, बॉडी सेंटर्ड है तो Z ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, Z ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ, Z × M ਓਵਰ A क्यूब × NA, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ ਸੀ। 1.01 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ A ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਆ, ਔਰ B ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਫੇਸ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫੇਸ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1/2 ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, 3 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮਤਲਬ B ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਨੇ 8/1/8 ਹੋਏਗਾ, ਤੇ A ਹੋਗਾ, ਤੇ AB3 ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੂਜ਼ ਮੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਮੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਫਾइंड आउट ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੋਲਵਸ ਇਨ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਮਾਸ ਵੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ 0.015 ਓਵਰ 30 ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 15 ਓਵਰ 30, ਤੇ ਆ ਗਿਆ 1/2, ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.5 ਮੋਲ, ਸਮॉल m ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਇਨ 2.5 ਮੋਲਰ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, 2.5 ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਮੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਸੀ 1000 ਓਵਰ 18 ਵਾਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 55.56 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, 55.56, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ 2.5 ਓਵਰ 2.5 ਪਲੱਸ 55.56, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 0.043। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮਿਨਰਲ ਤੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਿਨਰਲ ਤੇ ਔਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਾइंड ਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਜ਼, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 ਓਵਰ K, ਠੀਕ ਹੈ। K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਆਨਸਰ 0.14056 × 10⁴ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 1405 × 0.556 ਸੈਕਿੰਡ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ A first order reaction is 15% complete in 30 minutes. How long will it take to complete 50%? ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ K is equal to 2.303 ਓਵਰ T log ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ A ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, 15% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ A ਦਾ, A ਮਾਈਨਸ 15 ਓਵਰ 100 A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਬਾਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 85 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ K ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ 50% ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ 50% ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ T1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.693 ਓਵਰ K, K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ 50 ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਔਰ are all the 5 bonds in PCl5 molecule equivalent, justify your answer। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਬਾਈ ਯੂਨੀਡੈਂਟੇਡ ਤੇ ਐਮੀਡੈਂਟੇਡ ਲਿਗੈਂਡਸ, ਗਿਵ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਈਚ। ਵਾਈ ਡਜ਼ ਫਿਨੋਲ ਹੈਵ ਏ ਹਾਇਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਨ ਟੋਲੂਇਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਵਿਕਟਰਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਵਾਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ, ਦੈਨ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟ ਡਾਈਲੂਸ਼ਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਇਹ, ਕੋਰੋਸ ਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। CH3C ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਤੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਣਾ ਸੀ CH3COONA ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, प्लस करना ਸੀਗਾ HCl ਦਾ, सॉरी NaCl ਦਾ, NaCl ਦਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੀ 91 प्लस ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ एक मिनट, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ एक रह गया अपना, इनू इस तरह साइड पे कर दो, प्लस HCl करना इत्थे HCl करना और माइनस लैम्डा नॉट सोडियम क्लोराइड का करना सी। ठीक है, इत्थे आ गया फिर तुहाडा 245.9 है तो माइनस करना सी 126.4, तो इस तरह करके तुहाडा सॉल्व हो जाना सी 390.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। नैक्सट है कैलकुलेट G0 कढ़ना सी। G0 कढ़न दे लई ਇਹਦਾ देखो फैराडे दिता होया। ठीक है, तो तुसी 1 फैराडे दिता होया, 2.71 दिता होया, तो डेल्टा G0 नूं तुसी फाइंड आउट कर लेना सी। बहुत ही सौखा न्यूमेरिकल सीगा ये। तो नैक्सट हैगा द रेट कॉन्सटेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90 पर सेकेंड। 90 पर सेकेंड दिता होया, ये नाल दा भी बेटे आपां न्यूमेरिकल कीते हुए ने। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ द 120th करनी सीगी इहदी। इहदे विच तुसीं फार्मूला लगाउणा ओही सेम जिवें पहलां आपां कीता। आपां कढना की इहदे विच रेट कॉन्सटेंट, हाउ विल टाइम कढना ना, T इज इक्वल टू 2.303 ओवर K ते लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन मान लेनी सीगी तुसीं A है तो ओवर A माइनस X कर लो। तो A माइनस X कितना सी 120 तक कंप्लीट होया ना, A माइनस कर लेना सी तुसी 1/20। तो इस तरह तुसी इहदा लॉग कढ़ के इसनूं सॉल्व कर लेना सीगा न्यूमेरिकल नूं। और नैक्सट हैगा बट इंटैलीजेंट कंपाउंड्स, देखो ये भी बार बार रिपीट हो चुकिया सी तुहाडे नाल। नैक्सट थ्री डिफरेंसिस बिटवीन सबस्टिट्यूट न्यूक्लिक यूनीमोलिकुलर SN1 और SN2 दे विच डिफरेंस दसने सी। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल बनाउणा सीगा तुसी। ये देखो तुहानूं प्रैपरेशन दसदी हां। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल ये देना सी तुसी CH3CH प्रोपीन हो गया, रिएक्शन करवाना सी HBr पारऑक्साइड इत्थे लिख देना सी। ये बन गया CH3CH2CH2Br। तो बनाना की सी ओल बनाना ना, तो यदा फिर रिएक्शन करवाना सी एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के नाल। ठीक है बेटे, तो ये बनना सीगा CH3CH2CH2 तो बन गया है प्रोपेन 1 ओल बन गया। हुण नैक्सट अगली जिहड़ी कन्वर्शन आ ये थोड़ी जी हैगी सीगी तुहाडे, हो सकदा बच्चों की ठीक होए या ना होए। ये देखो तुसी इथेनोल नूं तुसी कन्वर्ट करना सी बट 1 आइन दे विच। इथेनोल इहदे विच तुसी करना सी इहदे विच दो तरह नाल कर सकदे सी। एक तां हो गया इथेनोल दा तुसी SOCl दे नाल करवा के CH3CH2 ते क्लोरीन लग जाना सी इत्थे। नैक्सट इसका तुसी रिएक्शन करवा सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CMgBr, तो बन गया है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह भी हो सकता सी। तो यदा एक होर भी कन्वर्शन हैगी आ, CH3 अल्कोहल हो गया अलमीनियम ऑक्साइड दे नाल, डबल बॉन्ड CH2
ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ HBr ਦੇ ਨਾਲ, CH3 CH2 Br ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ NaNH2, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। नैक्सट तुसी कराउणा सी फिर CH3 आयोडीन नाल लगा के, तो ये बनना सी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, थोड़ा जिहा ये रिएक्शन कंप्लीकेटेड सीगा, तो चलो जे ठीक हो गया तो भी ठीक है, देखते हैं नहीं तो फिर की बनता। नैक्सट हैगा ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਇਹ ਕਨਵਰਸ ਰਾਈਟ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸੈਂਡਮੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਸਾਈਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਹੰਸ-ਡਾਈਕਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਤੇ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਬਲੋਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ +2 ਸਾਲਟਸ ਕਲਰਲੈਸ ਵਾਈਲ ਨਿਕਲ +2 ਸਾਲਟਸ ਕਲਰਡ, ਸਿਲਵਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एक्सिबिट वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर 3 डिफरेंट डिफरेंस लिखने से लैंथेनाइट ते एक्टिनाइट दे विच। वाई डू ट्रांजिशन मैटर शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। देखो हुण सारे क्वेश्चन ने जिहड़े तुहाडे जिन्ने भी तुहानूं करवाए सी क्वेश्चन, मैं नहीं कहती भी कोई भी क्वेश्चन उहदे विच्चों कोई तुहाडा बाहरों आया होवे जां तुहानूं ना आउंदा होवे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं सीगा। ठीक है, उम्मीद करदी हां कि तुहाडा पेपर बहुत वधिया होया होवेगा। ते बेटे मैनूं दसना तुसीं हुण कि तुहाडे मार्क्स किन्ने किन्ने आ गए। ठीक है, मैं इस न्यूमेरिकल नूं भी इत्थे सॉल्व करदी हां, सौखा बहुत सीगा ये। मैं इहदे विच n दी वैल्यू फाइंड आउट करनी सीगी। फॉर्मूला लगना सी डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0। E0 सैल का हो गया। ठीक है, -2 इंटू मल्टीप्लाई 96 फैराडे दिता है 500 इंटू 2.71 मल्टीप्लाई कर देना सी, ते लास्ट ते दा आंसर आ जाना सी -523.030 ते लिखना सी किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, चलो कैलकुलेट करके दस्सियो बेटे किन्ने किन्ने मार्क्स आ गए।